ओके, मैं आई वाज आस्किंग दैट आप सभी को वॉइस आ रही थी, जो भी आपको म्यूजिक इसमें प्ले हुआ था, आपने एनिमेशन देखा? यस मैम। नो यस मैम, लिटिल वॉइस। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? यस, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी को? ओके, सो नाउ आप लोगों ने ये देखा कि इसमें कैसे आपका इमेज आया, देन एक फ्लैग क्रिएट हुआ, और साथ ही साथ एक म्यूजिक भी आपका बैकग्राउंड में चल रहा था। ओके, सो ये चीज ये हम बना सकते हैं फॉर द इंडिपेंडेंस डे। हम इंडिपेंडेंस डे के लिए बना सकते हैं कि उसमें हम एक इंडिपेंडेंस डे की इमेज लगा दें, और हो सकता है कि आप स्कूल से रिलेटेड कोई फ्लैग होस्टिंग का हो तो वो इमेज आप लगाओ, उसके बाद से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंड देन आप कोई इमेज ऐसे मीन्स कोई इमेज यू कैन ऐड द अनदर इमेज आल्सो, एंड उसके बाद से आप उसमें, यहाँ पे तो एक सिर्फ म्यूजिक थी, आप उसके साथ सॉन्ग लगा सकते हो, आप राष्ट्रगान इसमें प्ले कर सकते हो, या कोई भी आपकी कोई भी आपका ऐसा सॉन्ग जो कि इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड है, आप उसके साथ ऐड कर सकते हो। ओके, सो आप अलग अलग क्रिएटिविटी यू कैन यूज योर ओन माइंड, क्योंकि सबका माइंड डिफरेंट डिफरेंट है। आप कोई इस तरह से क्रिएटिविटी यूज कर सकता है, एंड समवन कैन डू द एक्स्ट्रा। ओके, सो ये तो आपको इसको सीखने के लिए अभी बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, बट बेसिक थिंग वी कैन लर्न। ओके, तो बेसिक थिंग हम क्या लर्न कर सकते हैं, ये मैं आपको इसको क्रॉस कर रही हूँ। ओके, बेसिक थिंग हमें ये है, मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। अभी जो हम सीखेंगे हाउ वी कैन क्रिएट द लाइन। हम लाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ वी कैन फिल द change the line color, how we can create the square boxes. Okay, square boxes with the colored with the color line and filled square boxes, and इसके अलावा how we can create the circle star like this. Okay, हम ये बेसिक चीजें सीखेंगे, हम लेफ्ट राइट कैसे मूव करना, ये सारा। ओके, सो सी हियर कि यहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं सिर्फ ओनली टू शो यू, आपको दिखाने के लिए कि आप क्या चीज सीखने वाले हो। ओके, तो यू कैन सी हियर देयर इज अ क्रिएटिंग अ स्क्वायर। अगर आपने ये कोड आप इसमें लिखोगे तो यू विल क्रिएट योर स्क्वायर बॉक्स। आप स्क्वायर बॉक्स देखोगे कि कैसे क्रिएट करना है। सो आई एम रनिंग दिस कोड, यू विल सी कि ये इसमें स्क्वायर बॉक्स आपका ड्रॉ होगा ऑटोमेटिक। यस, ओके, यू हैव सीन दैट कि ये स्क्वायर बॉक्स है आपका क्रिएट हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, आई हैव जस्ट रिटन द प्रोग्राम, एंड यू कैन सी व्हेन आई हैव रन द code, then this square box has created automatic. Okay, on the basis of the program. Now see it here, you can see there is the arrow type symbol. Okay, this symbol is called the टर्टल। ओके, मैं आपको अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे मैं आपको एक्सप्लेन करना जब स्टार्ट करूंगी तो आपको इजिली समझ में आएगा। ओके, सो ये टर्टल है, ये आपका क्या करता है, इट इज लाइक अ पेन, यू कैन से दैट इट इज लाइक अ पेन, इट ड्रॉ ऑल द थिंग्स, ये सारी चीजें ड्रॉ करता है। अभी आपने देखा कि ये यहाँ पे था, बट इट मूव्स हियर एंड इट स्टार्टेड टू ड्रॉ द लाइन। इसने लाइन यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करके अप, देन दिस साइड और इस साइड मूव हुआ। ओके, आपको लेफ्ट राइट जिसे भी मूव करना है, यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टर्टल। इस टर्टल का डायरेक्शन जिस साइड में भी आप चेंज करोगे वहां पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये इसने यहाँ से स्टार्ट, इफ यू हैव रिमेम्बर देन इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम हेयर टू हेयर देन हेयर हेयर। ओके, सो सी हिट कि यहाँ से मुझे अगर यहाँ तक ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है, इस टर्टल को फॉरवर्ड की तरफ मूव करना है। ओके, सो फॉरवर्ड। अब यहाँ पे आने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज इट्स डायरेक्शन। अगर आपने डायरेक्शन नहीं चेंज किया तो वो सीधा चला जाएगा। सो आपको डायरेक्शन चेंज करना है, तो आपको डायरेक्शन किस साइड में चेंज करना है ये आपको पता होना चाहिए, इन द सेंस कि आपको लेफ्ट में करना है या राइट में करना है, क्योंकि आपको हमेशा जो देखना है वो आपको लेफ्ट और राइट देखना है। तो यहाँ पे अगर आओगे तो यू कैन सी हियर इट्स इसका जो डायरेक्शन है इस साइड में स्ट्रेट जा रहा है, तो आप किस साइड में मूव करोगे, ये एनीवन कैन जस्ट टेल मी कि ये किस साइड होगा, हमें ऊपर की साइड में करना है तो ये लेफ्ट होगा या राइट होगा? मैम लेफ्ट। यस, दैट्स ए करेक्ट। यस,
इट विल बी लेफ्ट। तो आप क्या करोगे, इस टर्टल के डायरेक्शन को हम लेफ्ट साइड को मूव करेंगे, और मूव करने के बाद फिर हम एक स्ट्रीट, सिर्फ हम मूव करने के लिए एक कोड लिखेंगे। उसके बाद से अगर हमें इतनी लाइन ड्रॉ करनी है, देन अगेन वी विल यूज द कोडिंग कि फॉरवर्ड, यानी कि इतने इतने इसकी लेंथ है, इतने तक इसको आगे ले जाओ, यानी कि यहाँ तक ले जाओ। तो आपका जो लेफ्ट मूव करने के बाद यहाँ तक आपको ड्रॉ करना है। आफ्टर दैट आपका जो टर्टल यहाँ पे पहुंचेगा, देन मुझे यहाँ पे मूव करना है। सो हु विल टेल दैट वी हैव टू मूव द लेफ्ट और राइट? लेफ्ट। यस, दैट्स करेक्ट। अगेन यू हैव टू मूव द लेफ्ट, एंड फिर फॉरवर्ड आपको इसको मूव करना है ड्रॉ करने के लिए, देन अगेन आपको लेफ्ट मूव करना है। ओके, सो बेसिक थिंग्स एवरीवन हैज क्लियर। अगर किसी को लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम हो, सो यू कैन टेल मी। ओके, आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि कई बार होता है बच्चों को कंफ्यूजन होती है लेफ्ट और राइट में। सो इट इज नॉट अ बिग डील, बट आपको अगर बताओगे तो यू विल लर्न। मेन थिंग इज हियर, इफ यू आर क्रिएटिंग अ ड्राइंग, if you have to draw the line, so your concept should be clear about the left right. ओके, लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इट्स अ बेसिक थिंग। ओके, लेफ्ट राइट जो है आपका बेसिक थिंग है, आप इसको इजीली समझ करके आप अपने अकॉर्डिंग ड्राइंग कर सकते हो, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो सकती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को कि कई बार आपने लेफ्ट की जगह राइट कर दिया तो वो इस साइड को मूव हो जाएगा। ओके, सो ये कंसेप्ट आपको मैं अभी अभी क्लियर करूंगी, और आपको बताऊंगी भी कि आप कैसे आप मीन्स सोच सकते हो कि आप लेफ्ट में मूव करना है या राइट में मूव करना है। ये मैं बेसिक चीज भी आपको बताऊंगी, जिससे किसी का अगर लेफ्ट राइट का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे लेफ्ट में हुआ, ओके, और कैसे राइट में होगा, तो मैं आपको ये भी अभी आपको बताऊंगी। सो सी इट हियर कि यहाँ पे मैंने आपको स्क्वायर दिखाया कि स्क्वायर क्रिएट हो रहा है, एंड देन मान लो कि अगर आपको कलर, आपने लाइन देखा, यू हैव सीन कि एक ही लाइन शो हो रहा था, बट आपको क्या करना है कि लाइन आपको मल्टी कलर्ड में चाहिए। ओके, सो यू कैन सी दिस कोड, ये प्रोग्राम आप देख सकते हो कि ये मल्टी कलर देगा, यानी कि जितने भी आपकी 4 साइड्स है स्क्वायर की, all color will be different. So see it here, the turtle is going here, color has changed in a pink color, you can see left it is moving. Yes, अब ये येलो कलर, रेड, ब्लू, and then you can say violet or dark blue. Okay, so you can see here कि यहाँ पे आपका मल्टी कलर में लाइन आया। देन मैं एक और एग्जांपल आप, हाँ बोलो। Can we make a cube? हाँ, आप क्यूब भी बना सकते हो, एनीथिंग यू कैन ड्रॉ। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि जो थर्ड कोडिंग है, थर्ड कोडिंग ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही रहेंगे, एंड साथ में इसके आपका जो ये स्क्वायर है वो फिल्ड भी हो जाएगा। सो सी इट हियर, यस, ओके। उसके बाद से आई एम रनिंग द कोड। Yes. Now next square, it will be filled with the color. Yes. So everyone has seen that. Okay, और इसके अभी देखो, अभी तक मैंने जो मुझे इस विंडो को क्लोज करना था, तो मैं क्या कर रही थी कि मैं बार बार इस पे क्लिक कर रही थी। ओके, उसके बाद में इससे एग्जिट हो रही थी, बट अभी मैंने ऐसा कोड लिखा है कि अगर मैं इसी पे ही क्लिक करूंगी इट विल बी क्लोज। ओके, वो आपका क्लोज हो गया। तो उसके लिए था एग्जिट ऑन क्लॉक, ऑन क्लिक। ओके, ये सारी चीजें मैं आपको एक वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। देन हाइड टर्टल, आपने देखा कि इससे पहले जो था टर्टल आपका शो हो रहा था, बट मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा कि एट द एंड हाइड द टर्टल, वो जो आपका सिंबल था एरो टाइप का, उसको हाइड करो। सो वी विल यूज हाइड टर्टल फंक्शन फॉर दिस। ओके, सो आप लोग को बेसिक चीजें समझ में आ गई, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर? यस, Yes, ma'am. yes, and Yes. other students? Okay. Yes, Okay, ma'am. now मैम जो हाइट टर्टल है, मैम हाइट टर्टल है मैम, उसके आगे ब्रैकेट्स बनाए गए मैम, उसके अंदर अगर कोई इंटीजर नहीं है तब मैम वो ब्रैकेट ही क्यों बनाए? इसके अंदर देखो क्या होता है कि आप आगे 12th में सीखोगे कि इफ यू हैव रिटन दिस ना, अगर आपने ये पैरेंथेसिस, इट इज कॉल्ड द राउंड ब्रैकेट इन अ नॉर्मल लैंग्वेज, और इसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। यहाँ पे पैरेंथेसिस लगने का मतलब है कि इट इज अ वन टाइप ऑफ फंक्शन, ये एक तरीके का फंक्शन है। ओके, सो अभी एट दिस स्टेज यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर दैट इट इज अ फंक्शन। अगर आप ऐसा सिंबल कहीं पर भी देखो तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन है। आपको अगर किसी में नंबर पास करना होगा तो आई विल टेल यू दैट यू हैव टू पास हियर द नंबर और एंगल। ओके, और नहीं करना होगा तो आपको मैं वो भी बता दूंगी कि इसमें नहीं करना है। सो दीज इन दीज टू फंक्शन एंड थर्ड वन इज ओके।
और भी फंक्शंस कई सारे हैं जिसमें आपको अब कोई भी वैल्यू पास नहीं करनी है। ऑन द सम प्लेसेस यू विल सी कि आपको नंबर पास करना है, ऑन द सम प्लेसेस यू विल से कि यू विल सी दैट यू हैव टू पास द स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। ओके, कैरेक्टर पास करना है, कैरेक्टर में हम क्या पास करेंगे, हम कलर पास करेंगे। ओके, सो नाउ if there is any doubt to any student and any question in your mind, then you can ask to me now. After that nahi to otherwise I am going to explain, start the class properly. Yes मैम yes मैम क्वेरी रन करने के लिए आप कौन सा बटन प्रेस करते हो? ओके, मैं क्वेरी रन करिए, सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है। ओके, सम स्टूडेंट नोज द अबाउट दिस, बट मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि आप क्वेरी रन करने के लिए आप क्या करना है। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज हियर, मैं इसको मैं इसको क्लोज कर रही हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास प्रॉपरली। ओके, प्रॉपरली इन द सेंस कि अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसकी कोडिंग करने के लिए आपको स्टेप्स क्या फॉलो करने होंगे। तो फर्स्ट थिंग इज हियर कि आपको इसकी कोडिंग के लिए यू नो दैट इट इज बेस्ड ऑन द पाइथन, सो यू ऑल हैव टू इंस्टॉल द पाइथन। ओके, आपको क्या करना है कि पाइथन इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। तो इन सम क्लासेस आई हैव एक्सप्लेन दैट कि आपको कैसे पाइथन इंस्टॉल करना है। सो मैं आपको यहाँ पे एक I can't again install this in my system, मैं अपने सिस्टम में दोबारा से इंस्टॉल नहीं कर सकती हूँ। सो आई एम शोइंग द वीडियो, मैं एक छोटा सा वीडियो दिखा रही हूँ आपको, 5 to 6 मिनट का होगा। सो यू कैन यूज दैट। हाँ बोलो। यस मैम एक्चुअली बिकॉज ऑफ नेट इशू आई वाज लीव। मैम पहले मैम अभी जैसे आपको समझा रहे थे ना पाइथन से पहले मैम मेरा ना लीव हो गया था ऑटोमेटिक। मैम क्या आप एक बार दोबारा बताएंगे जो आपने अभी बताया? अभी आप कहाँ तक थे बताओ। मैम आपने पाइथन इंस्टॉल करना, उससे पहले जो आपने बताया था वहाँ। देखो, पाइथन इंस्टॉल करने इससे पहले जो मैंने आप बताया था कि हम क्या सीखेंगे, और मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाए थे बच्चों को कि आप क्या बनाना सीखोगे। यू विल लर्न हाउ यू कैन ड्रॉ द लाइन, आप लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हो, आप स्क्वायर बॉक्स कैसे ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर लाइंस में कैसे पुट कर सकते हो, देन आप स्क्वायर बॉक्स को कैसे कलर फिल कर सकते हो। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया था, और अभी जो है उस एग्जाम्पल को वी विल इम्प्लीमेंट हेयर, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। टू बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द एग्जाम्पल, बिफोर राइटिंग द कोड, you have to install a python application, आपको एक python application इंस्टॉल करना है। so I am not showing to install this। ओके, आपको मैं एक वीडियो प्ले कर रही हूँ यहाँ पे, आपको उस वीडियो की हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। और वन थिंग इज हियर कि आपको उस वीडियो में अभी आवाज नहीं आएगी, वॉइस नहीं आएगी, बट आई विल टेल यू वीडियो के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको क्या क्या करना है। बट व्हेन यू विल यूज दैट लिंक, देन you can hear, okay, because of okay, is it clear to all? यस मैम। yes, so one second, मैंने ये इंस्टॉल पाइथन कर रखा है, इस वजह से मैं अभी दोबारा से इंस्टॉल नहीं कर रही हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। इन बच्चों को मैं लिंक भेज दूंगी, हाँ मैम, इनकी ग्रुप में डाल दूंगी। यस मैम। ओके, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन। ओके, आपको सिर्फ ये एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। सो सी इट हियर कि यहाँ पे क्या है कि ये इसमें आपको पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी होना जरूरी है। उसके बाद से आपको क्या करना है, आपको एक अपना ब्राउजर, जो भी ब्राउजर यूज करते हो, आप वो क्रोम यूज करते हो या मोजिला यूज करते हो, उस ब्राउजर को ओपन करना है और यू हैव टू टाइप हियर द डाउनलोड पाइथन। आप डाउनलोड पाइथन यहाँ पे जैसे ही लिखोगे, देन यू विल सी हियर द फर्स्ट लिंक। ओके, आप यहाँ पे फर्स्ट लिंक देखो और देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस फर्स्ट लिंक। इस फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है, देन यू विल सी हियर द सम मेन्यू बार्स, यू कैन सी देयर इज अ डाउनलोड्स। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। आपके सभी के पास अगर विंडोज है तो विंडोज पे क्लिक करना, इफ एनीवन हैज द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैक पे क्लिक करना है, बट आई एम श्योर दैट यू विल हैव द विंडोज, आपके पास विंडोज ही होगा। सो आपको विंडोज पे क्लिक करना है, यू विल सी दैट। ओके, विंडोज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखो कि कई सारे जो है वर्जन्स हैं, बट यहाँ पे हमें सारे कौन से वर्जन को यूज करना है ये अभी आपको यहाँ पे कंट्रोल F करके आप सर्च करोगे, और कंट्रोल F करके अभी मैं आपको यहाँ पे शो होगा, आप ऊपर देखोगे
जैसे ही आप कंट्रोल F प्रेस करोगे, सो आपको उसमें वर्जन डालना है 3.7.9। ओके, यू कैन सी ऑन द टॉप, आप टॉप पे देखो, और जैसे ही आप इस पे करो देखोगे यहाँ पे, तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे नोट दैट पाइथन। अब यहाँ पे ये क्या है कि इसके अंदर जो है आपका दिस वन एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर, आपको क्या करना है, इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। अभी ये मीन्स ये वीडियो में भी इसी लिंक पे आपका क्लिक होगा, तो यू विल सी हियर। So now it will click. Okay, so you have to click on the executable। ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगर आपका पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का तो वो उसमें वर्क नहीं करेगा, बट अगर आपका लाइक विंडोज 7 है, विंडोज 10 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और 64 बिट नॉट 32 बिट। ओके, उसके बाद से आप जब ये डाउनलोड हो जाएगा आपका, जैसे ही उस लिंक पे एग्जीक्यूटेबल लिंक पे क्लिक करोगे वो आपका डाउनलोड जाएगा। देन आप डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड ऑप्शन में जाना है। ओके, डाउनलोड ऑप्शन में जाना है या डायरेक्टली शो इन फोल्डर कर दो। यू कैन सी हियर द पाइथन 3.7.9। आप यहाँ पे एक पाइथन का एप्लीकेशन देखोगे और इस पे आपको डबल क्लिक करना है। अभी थोड़ी देर के लिए ये ब्लैंक हो जाएगा क्योंकि वहां पे एक पॉपअप आता है। जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करोगे ना, तो आपका एक पॉपअप आया था, उस पे यस करना है, एंड देन आपको ये ऑप्शन आएगा। देन आपको इस पे ऐड पाइथन 3.7 ये जरूर करना, वरना आपका पाइथन का कोड रन नहीं कर पाएगा। ओके, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द इंस्टॉल नाउ। अब ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ओके, ये एक फ्यू सेकेंड्स के लिए है, डोंट वरी। ओके, इट इज फॉर द फ्यू सेकेंड। अब ये आपका इट विल टेक 1 or 2 मिनट टू टू इंस्टॉल दिस। ओके, यहाँ पे वी आर डूइंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ द पाइथन एप्लीकेशन। हार्डली इट विल टेक द 1 or 2 मिनट। उसके बाद से ये ऑटोमेटिक फास्ट फॉर्म में आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम। इतना टफ नहीं है। यू कैन, इफ यू विल सी द वीडियो देन और स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे देन आपका ये इजिली इंस्टॉल हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना आप कि उस चेक बॉक्स पे टिक जरूर करना, अदरवाइज उसकी थोड़ी सी फिर लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है अगर उस पे आपने टिक नहीं किया। सो यू ऑल हैव टू टिक द चेक बॉक्स। Yes, now it has started to started processing. Okay, oh yes, or it is almost complete. ये आपके सिस्टम पे भी डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना फास्ट मूव कर रहा है, क्योंकि ये मे बी इट इज अ लेटेस्ट वर्जन, ये आपका काफी लेटेस्ट वर्जन है, इस वजह से भी आपका थोड़ा सा इट इज टेकिंग द टाइम, इट इज कलेक्टिंग द पैकेजेस। ओके, ये सारे पैकेजेस को कलेक्ट कर रहा है। नाउ यू कैन सी सेटअप वाज सक्सेसफुल। आपका सेटअप सक्सेसफुल हो गया, मींस इट हैज इंस्टॉल्ड। आपका ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, एंड आफ्टर दैट अब इसको अगर ओपन करना है तो अगेन आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या लिखना है, यू कैन राइट हियर द IDLE, या आप डायरेक्ट पाइथन लिख दोगे तो भी आपका ये फर्स्ट ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, सो आपने इस वीडियो में यही देखा कि आपको कैसे पाइथन डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और कैसे पाइथन को
पाइथन के एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओके, सो आपने यहाँ पे आप ये जो है हमारा मोड, ये इसमें आपको सिर्फ बताया कि आपका अगर आप प्रिंट लिख करके यहाँ पे कुछ भी आप टेक्स्ट लिखते हो डबल कोड के अंदर लाइक वेलकम इन पाइथन, और अगर इसमें बिना किसी एरर के आपका रन हो गया, इट्स मीन कि यू हैव डाउनलोडेड पाइथन एप्लीकेशन सक्सेसफुली। ओके, आपका क्लियरली आपका डाउनलोड हो गया। सो इसमें इतना ही था। ओके, ये आपको लिंक मैम शेयर कर देंगी, मैम बता देंगी, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप इसको देख करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। आफ्टर दैट अब मैं आपको बता देती हूँ, सपोज वी हैव इंस्टॉल द एप्लीकेशन, हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि हमें पाइथन एप्लीकेशन ओपन करना है सो दैट वी कैन राइट द कोड। ओके, ताकि हम कोड कर सके। तो आपको क्या कर यहाँ पे कि पाइथन ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे IDLE आप लिखो, लाइक आप IDLE पे क्लिक कर दो तभी भी आ जाएगा, या आप यहाँ पे पाइथन लिख दो। सो यू कैन सी हियर इट हैज अपीयर्ड, सो यू हैव टू क्लिक हियर एंड नाउ you can see it is your first screen, it has opened the first screen, ये आपका फर्स्ट स्क्रीन जो है आपका ओपन हुआ है। नाउ आपको कोडिंग आप इस पे भी कर सकते हो, बट आई एम नॉट टेलिंग अबाउट हियर। ओके, मैं इसके बारे में अभी यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। ओके, क्योंकि हमें आगे मूव करना है, हमें कुछ और चीजें अभी सीखनी है। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो ऑन द फाइल एंड गो ऑन न्यू फाइल, आपको न्यू फाइल पे जाना है। देन आप फर्स्ट थिंग इज हियर कि आप इसको पहले ही सेव करके रख लो, अब बाद के लिए अब इसको बिना सेव किए यू कांट रन द कोड एनी। ओके, सो वी विल सेव इट। सो टू सेव द फाइल, आफ्टर दैट यू कैन क्लोज दिस विंडो बैकवर्ड वन। तो सी इट हियर, आपको फाइल पे जाना है, देन सेव, एंड हियर what you have to do, just save on the desktop, आप डेस्कटॉप पे सेव करो। आफ्टर दैट अगर आपको इसको नॉलेज है कि हम कहाँ सेव करना है, सो यू कैन सेव इट एनीवेयर, इट्स योर चॉइस। बट इफ यू डोंट नो दैट कि फोल्डर क्या होता है, डी ड्राइव क्या होता है, सो यू हैव टू सिलेक्ट द डेस्कटॉप, एंड इन द डेस्कटॉप वी विल राइट हियर ड्रॉ लाइन .py, आपको .py is the extension. Every student has used the HTML, so we use the .html for the extension. Here we are writing the Python programming, so that's why we have to write here the file name with the .py. It means we are creating the Python files and then save it. Okay, that's it. We have saved this file. अब हमने यहाँ पे फाइल सेव कर दिया, अब हमें कोडिंग क्या करनी है। So to write the code, before writing the code, I am opening a PDF. मैं एक छोटा सा PDF ओपन कर रही हूँ यहाँ पे, you can see here. Okay, टर्टल प्रोग्रामिंग इन पाइथन। हमें पता है कि हम पाइथन की टर्टल प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। सो वी हैव सीन दैट कि हमें क्या करना है। यू कैन सी हियर देयर इज सम फंक्शंस, यहाँ पे कुछ फंक्शंस है, लाइक फंक्शंस को हम मेथड भी बोलते हैं। ओके, सो सी इट हियर, पेन साइज, कलर, बीजी कलर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, हाइट, टर्टल, एग्जिट ऑन क्लिक, पेन अप, पेन डाउन। ओके, सो वी विल ट्राई कि हम आज ये चीजें सीख जाएं। ओके, आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्लास में बाकी और चीजें देखेंगे। सो हम जितनी चीजें आप अभी देख लेंगे इट्स फाइन, हम उसकी ही प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम आगे की चीजें और आगे के फंक्शंस और आगे के प्रोग्रामिंग हम देखेंगे। सो सी इट हियर कि यहाँ पे क्या है कि आपको हम यही फंक्शंस यूज करेंगे, अभी बेसिक फंक्शंस यही करेंगे, इसके बाद हम आगे देखेंगे। देन आप इसको कोड को लिखने से पहले यू कैन सी कि आपको यहाँ पे दो कोड दिख रहे हैं, दो लाइन दिख रही है, एक ये और एक ये। ठीक है, वी आर यूजिंग द टर्टल, सो दैट्स व्हाई देयर इज नीड टू इंपोर्ट द टर्टल। हम टर्टल बनाना टर्टल के थ्रू पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हमें टर्टल पैकेज या इसको लाइब्रेरी बोलो या पैकेज बोलो, इसको इंपोर्ट करना जरूरी है। सो देयर इज द टू मेथड टू इंपोर्ट दिस। ओके, आपके पास दो मेथड है। एक मेथड है कि आप ये लिखो फ्रॉम टर्टल इंपोर्ट स्टार। ओके, आप ये लिख सकते हो, या यू कैन राइट हियर द इंपोर्ट टर्टल। अब यहाँ पे देखो कि अगर आपने ये लिखा और ये लिखा तो दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है। सो फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट दिस। ओके, कि आपको क्या करना है, फर्स्टली इंपोर्ट द टर्टल, तो मैं आपको अभी इसी के बारे में बताऊंगी, इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगी। ओके, तो सी इट हियर कि अब हमें जब कोड करना है, ओके, तो कोड करना है तो यहाँ पे हमें कोडिंग, वी हैव टू राइट द कोड हियर। सो सी इट हियर, हमें इंपोर्ट करना है। तो हमें इंपोर्ट करने के लिए लिखना है यहाँ पे फ्रॉम टर्टल import and then put here the star. You have to write this line as it is. इससे हमने क्या किया है कि ये पाइथन के अंदर एक टर्टल नाम का लाइब्रेरी है that we have installed, sorry not installed, we have imported. हमने इसे import कर लिया है। ओके, इसकी सारी लाइब्रेरीज को। Now see it here कि अब आपको सपोज
इसके अंदर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, बट बिफोर ड्रॉइंग द लाइन आई विल रन द कोड। मैं इस कोड को रन करूंगी और आप यहाँ पे देखो, यू कैन सी देयर इज द स्टार। ओके, स्टार का मतलब है कि आपने इसके अंदर अभी कुछ चीजें ऐड या डिलीट किया है और इट इज नॉट सेव, ये सेव नहीं है, सो यू हैव टू सेव इट। सो यू कैन यूज हियर द शॉर्टकट कमांड दैट इज द कंट्रोल एस। कंट्रोल एस जैसे ही प्रेस किया, यू कैन सी देयर इज नो एनी स्टार, इट्स मीन कि all the things are saved. Okay, after that if we have to run, there is a two way that you can run the code. The first is go here on the run option. In a run option you can see here run module. Okay, you have to click here, see it here. Okay, अभी यहाँ पे कुछ भी विंडो नहीं दिखा आपने, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल में दिखाया था कि एक अलग से विंडो अपीयर होता है, उसने नहीं दिखाया। बट यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा पेन साइज, ओके, पेन साइज का मतलब है कि जो भी लाइन ड्रॉ करोगे उसकी साइज अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पेन साइज लिखोगे। सो आई एम राइटिंग हियर द 5 अगेन, आप यू कैन सी हियर द स्टार, सो इट्स मीन वी हैव टू सेव, तो देन प्रेस द कंट्रोल एस। देन आपको रन करने के लिए देयर इज नो नीड टू गो हियर अगेन एंड अगेन, यू कैन यूज द शॉर्टकट कमांड दैट इज द F5। अगर आप अपने कीबोर्ड के फर्स्ट रो पे देखोगे ऊपर तो F5 होगा वहां पे, सो आई एम गोइंग टू क्लिक द F5। Yes, you can see here कि आपने जैसे ही पेन साइज लिखा तो योर टर्टल, इट इज कॉल्ड द टर्टल, इसी को हम टर्टल बोलते हैं, ये आपको विजिबल हो गया और ये आपका ये Your volume is lacking. Ma'am, your voice is changing. You're not audible. हेलो पूजा, हेलो पूजा। यस मैम, मैं हूँ यहीं की। ओके, ओके, तो यस, आपने देखा कि टर्टल कैसा शो हो रहा था। वी कैन चेंज द टर्टल स्टाइल ऑल्सो, हम टर्टल का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, बट नाउ सी इट हियर कि हमने पेन साइज, इस मीन कि हमने जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे उसकी थिकनेस कितनी हो। यस मैम, मैंने इसमें F5 किया तो फिर मैम मेरे में एरर आ रहा था। एरर आ रहा है, एरर मेरे नहीं भी आ आ रहा रहा है। है। वन सेकेंड, एरर का मतलब है इट्स मीन कि आपने कुछ मिस्टेक किया होगा वहां पे। आप अभी स्क्रीन शेयर करना है मुझे। ओके, अभी पहले मुझे बता लेने दो थोड़ा। आ जाएगा क्योंकि आप लोगों ने कुछ गलत टाइप किया होगा, इसी वजह से एरर आया है। मैम, ये पेन साइज क्या है? टर्टल का साइज? हाँ, टर्टल का साइज है, ठीक है, टर्टल नॉट टर्टल साइज, आप जो लाइन ड्रॉ करोगे उसकी साइज है ये। ओके ओके मैम। मैम हम इसे यस यस बोलो। जितना मर्जी इतना पुट कर सकते हैं ना, जैसे 100 हो गया कभी। इसमें आप छोटा ही नंबर पुट करो। 1000। हाँ, मीन्स आप साइज कितनी भी दे सकते हो, बट अभी देखो कि आपको उतना साइज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको उतनी साइज दोगे ही नहीं। सो सी इट हियर, मैंने यहाँ इतना किया। ओके, आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें लाइन ड्रॉ करना है। ओके, सो इफ वी हैव टू ड्रॉ द लाइन, तो जिधर अभी आई एम शोइंग यू दैट यू कैन सी योर टर्टल का डायरेक्शन किस साइड में है, डायरेक्शन इस साइड में, इट्स मीन कि अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेगा। ओके, आगे की तरफ। तो हमें क्या करना, आगे की तरफ ड्रॉ करना है। सो देयर इज द मेथड फॉरवर्ड। ओके, ये मेथड है आपका फॉरवर्ड। कितना आगे तक जाना है, 100। ओके, यू हैव टू गिव योर साइज, आपने 100 यहाँ पे लिखा। नाउ सेव दिस, प्रेस कंट्रोल एस एंड देन F5। सी इट हियर, यहाँ पे देखो कि आपका ये मीन्स आपका लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया। नाउ सी इट कि अब इसको हम साइज चेंज कर रहे हैं। मैं आपको साइज चेंज करके शो करती हूँ। यहाँ पे आई एम क्लोजिंग दिस, साइज यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। सो आई एम राइटिंग हियर द 1, so control S then F5, you will see its thickness, you can see the thickness. Okay, again I am changing the size. Suppose I am writing here the 50, it will be its thickness will be changed. See it here, तो हम इतना thickness तो हमें खुद ही better नहीं लगेगा, so there is no need to use the 100, 200 or 1000. Okay, so we will use here only 1 2 3 4 5 like, so I am using here the 3. So you have seen that कि हमने
फॉरवर्ड क्या करता है आपका, इट ड्रॉ द लाइन, आगे की तरफ लाइन बनाता है, ड्रॉ करता है जिस डायरेक्शन में आपका टर्टल होगा। ओके, सी इट हियर अगेन, आई एम रनिंग दिस F5, आपका टर्टल इस साइड में डायरेक्शन में, सो दैट्स व्हाई इट इज मूविंग दिस साइड, ओके, फॉरवर्ड साइड। अगर आप इसको 200 करते हो तो यू विल सी दैट कि आपका इसका मींस इस लाइन की साइज इंक्रीज हो जाएगी, वो थोड़ा आगे तक जाएगा, यू कैन सी हियर। उसके बाद से अभी हम क्या सीखेंगे कि हाउ वी कैन चेंज द कलर। ओके, अब यहाँ पे देखो कि इसका कलर बाय डिफॉल्ट कलर इज ब्लैक, ओके, ये डिफॉल्ट कलर ब्लैक है और मुझे इसका कलर चेंज करना है। सो व्हाट वी कैन डू हियर, सी इट हियर, पहले कलर यहाँ पे चेंज करना है। सो आफ्टर द पेन साइज वी हैव टू राइट हियर द कलर। कलर मेथड क्या करेगा आपका कि ये जो भी आपकी लाइन ड्रॉ होगी उसका कलर चेंज कर देगा। हाँ बोलो सूरज। अभी आप बना किसको दे रहे हो, मेरा हो ही नहीं रहा इसमें। ओके, 1 सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको डबल कोड लिखो एंड देन राइट हियर द कलर नेम। सपोज आप मे बी किसी का कलर ग्रीन, सूरज 1 सेकेंड, कंट्रोल एस and then control S, after that run the code F5. Okay, you can see here the color has changed. Everyone can see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, now ma'am. okay, now सूरज बताओ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैम ये आप जिस पे आप करे थे इसका नाम क्या है, मतलब आप पाइथन, आपको पाइथन पे कोडिंग तो मैंने कराया है ना, करा भी रही हूँ। तो मैम आप जिस पे कर रहे हो, मेरा तो मतलब पाइथन 3.6 शेल है ये। शेल है तो उसका आप ये बताओ कि जब आपकी मैं क्लास लेती हूँ तो आपको किस में कोडिंग कराती हूँ? मैं इसी में करता हूँ, शेल वाले में। आप रन, हाँ तो आप इसको अपनी स्क्रीन शेयर करो, 1 सेकेंड अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं देख रही हूँ। मैं लैपटॉप से नहीं हूँ मैम, मैं इससे हूँ, फोन से। अच्छा, तो आप अगर वीडियो ऑन करना चाहते हो तो आप वीडियो अपने फोन का कैमरा ऑन करके आप दिखा सकते हो। ये 1 सेकेंड, मुझे ना पूरा क्लियर विजिबल नहीं हो रहा आपका कोड, बहुत फेडेड है। हाँ इसके अंदर करो, आपने कोडिंग कहाँ की है? मैं लिखा था। आपने लिखा है, उसके बाद क्या करना है? तो सेव होता ना। फिर इसके बाद क्या करना है? लिखने के बाद इसको सेव करना, फिर रन करना है। ओके मैम। हाँ ओके, एवरीवन हैज सीन? यस मैम मेरे में भी एरर आ रहा है मैम, आपको मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं? हाँ बिल्कुल, आप स्क्रीन शेयर करो। मैम आप मेरे को प्रेजेंटर बना दो। हाँ 1 सेकेंड देता। Yes, now you are presenter. Yes, from total. मैम मैंने ये लिखा है जो भी आपने अभी लिखा है। From total import star pen size 3 color green, इसको रन करो, कंट्रोल एस करो। सेव नहीं किया मैम एरर आ रहा है। पेन साइज ओके, पेन साइज आपका एरर दे रहा है। एक काम करो, ये शेल विंडो को मींस जिस पे एरर आ रहा है उसको बंद करो, उसको क्लोज करो, इसको नहीं, हाँ इस सेकंड विंडो। हाँ अब एक काम करो, ये 3 लाइंस लिखी है ना, पेन साइज, कलर और फॉरवर्डिंग, तीनों को इरेज कट कर दो, सिलेक्ट करके कट करो। हम कमेंट कर दूं? कमेंट कर दो, बेटर रहेगा। यस मैम। अब इसको सेव करके रन करो। ओके इट्स अभी रन एरर नहीं आया, इट्स मीन कि इट इज करेक्ट। ओके
अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि नाउ आप अब सिर्फ क्या ओपन करना है आपको, सिर्फ पेन साइज एक लाइन को आपको शो करना है, एक लाइन की कोडिंग को आपको लिखना है। मीन्स आप उसमें कमेंट यहाँ पे कलर पे शिफ्ट कर दो, कट पेस्ट कर दो, क्योंकि आपने इंपोर्ट तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एरर नहीं आया, तो आप अब सेव करके अब इसको रन करो। मैम एरर आ रहा है। पेन साइज इज नॉट डिफाइंड, इसमें एरर क्यों आ रहा है? 1 सेकेंड। मैम स्पेस आएगा क्या? नहीं स्पेस नहीं आएगा। एक काम करो, पेन साइज को कमेंट कर दो, सिंगल लाइन कमेंट कर दो पेन साइज को, ठीक है। हाँ, अब ये सारे कमेंट हटा के कलर और फॉरवर्ड लाइन को आप रन करो। रन दिस। मैम इसमें भी एरर है। ओके, एक काम करो, ये जो इंपोर्ट के बाद स्टार लगाया है, देयर इज नो पूजा प्रॉब्लम। चेक द स्पेलिंग ऑफ फॉरवर्ड। PURTLE, pen size, PENSIZE, सर एवरीथिंग इज फाइन। एक काम करो, आप मुझे कंट्रोल दो। मैम मैं आपको कंट्रोल कैसे दूं इसमें? इसमें ऊपर देखो, आपका आ रहा होगा कि कंट्रोल सेंड करने के लिए, ऊपर देखो, उससे ऊपर आपको पता होगा ना, मीन्स वहाँ पे एक हाँ गिव यस मैम कंट्रोल, आ रहा है। इसमें नाम मेरा दे दो सर्च करके। यस, आप उसके फाइल, मेरा माउस जा रहा है यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ। अलाउ, हुआ? मैम आपके पास आया क्या? नहीं, मेरे पास अभी तो नहीं आया। मैम मैं दबा रही हूँ, मैं वो हो नहीं रहा। ठीक है, अभी जब तक मेरे, एक काम करो आप कि इसमें आपका कह रहा है नहीं डिफाइन है, बट इट इज वर्किंग, क्योंकि आपने इंपोर्ट किया है, ये एक्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फ्रॉम टर्टल, TURTLE, इट इज फाइन। डेस्कटॉप पे आपने सेव किया है turtle.py, इंपोर्ट स्टार, ओके यहाँ तक ठीक है। पेन साइज, कलर भी ठीक है। आप एक काम करो, पेन साइज और कलर इन दोनों लाइनों को इरेज कर दो, कट कर दो थोड़ी देर के लिए, या कमेंट लगा दो सिंगल लाइन। मैम पेन साइज के आगे हैशटैग भी लगाना है? नहीं, हैशटैग नहीं, इट इज जस्ट कमेंट। ये कमेंट है क्योंकि मैंने कहा कि अभी आपको इसको रन नहीं करना है। ये आई हैव एक्सप्लेन ना इन अ क्लास, मैंने क्लास में आपको एक्सप्लेन किया है इसके बारे में करना। हाँ, अब इसको रन करो फॉरवर्ड। मैम इसमें भी एरर है। मुझे इसे पढ़ने दो, रुको इसको पढ़ने दो। फॉर यूजर दिस वन लाइन 4, 1 2 3 4 फॉरवर्ड नेम एरर, नेम फॉरवर्ड इज नॉट डिफाइंड। ओके, इसमें बाकी प्रोग्राम्स आप इसी में ही करते हो? नो मैम, मैं बाकी प्रोग्राम में दूसरे डिवाइस में करती हूँ मैम, उसमें पाइथन चलता नहीं है, तो फिर मुझे उसमें कंपाइलर यूज करना पड़ता है। आपका ना मे बी इसमें हो सकता है ये कि आपने इसको इंस्टॉल करते समय उस बॉक्स पे टिक नहीं किया होगा, इस वजह से हो सकता है कि ये एरर दे रहा है। एक काम करना कि आप इसको दोबारा से अनइंस्टॉल करके एक बार इंस्टॉल करना, ठीक है? ओके मैम। क्योंकि कोड ठीक है, आपका टर्टल इंपोर्ट भी हो गया, उसमें भी कोई एरर नहीं है, तो एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करना। ओके ओके मैम। हाँ ठीक है। मैम सो आप ट्राई कलर का बता दीजिए, डाल सकते हैं। यस, मैम एक बार थीम कलर का बता दें, क्योंकि हम थीम कलर कैसे डाल सकते हैं? कौन सा कलर? मैम ट्राई कलर जैसे फ्लैग का होता है, ऑरेंज वाइट एंड। हाँ, तो जस्ट यू हैव टू राइट हियर द कलर नेम ना, लाइक ऑरेंज। अगर आपको ऑरेंज चाहिए तो राइट कर, मीन्स ये जो कलर फंक्शन है ये सिर्फ लाइन पे कलर करेगा। ओके, सी इट हियर, आपका अभी ऑरेंज कलर में हो गया, so you can write here any color name. After that हमने ये देखा कि कलर कैसे चेंज होता है, उसके बाद से हमें क्या देखना है, what we have to see
कि यू कैन सी हियर कि ये जो विंडो आ रही है ये व्हाइट कलर में आ रहा है, बट वी वांट टू चेंज द कलर, ओके, बैकग्राउंड कलर, हमें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। सो व्हाट वी कैन डू हियर, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली है कि हमें पहले आपका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। सो वी विल राइट हियर द बीजी कलर, ओके। अब यहाँ पे क्या है, बीजी कलर, एंड यू हैव टू मेंशन द कलर नेम। सो आई एम राइटिंग हियर द ब्लैक, ओके, कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर में शो। सो सेव इट एंड F5, ओके। अब देखो यहाँ पे कि बैकग्राउंड आपका ब्लैक में आ गया। नाउ सीट की, अब आपके माइंड में ये होगा कि मैम ने ये ऊपर ही क्यों लिखा, हमें कैसे पता चलेगा। तो आपका ना जो कोड होता है वो 1 by 1 रन होता है। अगर मान लो कि अगर आपने इसको सपोज ये बैकग्राउंड कलर यहाँ ना लिख करके आपने कहा कि मैम हम यहाँ पे लिखते तो क्या हो जाता, तो ये क्या करता है, पहले ऑरेंज कलर में डेटा रहता है आपका, फिर उसके बाद में उसका लाइन ड्रॉ करता है, उसके बाद वो ब्लैक थर्ड लाइन पे आ रहा है तो थर्ड पे ही होगा। ठीक है, ये देखो, हैव एवरीवन हैज सीन कि आपका कलर बैकग्राउंड जो है बाद में आया, पहले इसने पेन का साइज चेंज किया, देन कलर ऑरेंज, देन आपका लाइन ड्रॉ किया, देन आपका ब्लैक आया। अगर मान लो कि इसी तरीके से आपने कहा कि मैम पेन का साइज हमने यहाँ क्यों लिखा, हम कहीं और भी तो लिख सकते, तो इसलिए क्योंकि हम पहले पेन का साइज चेंज करना चाहते हैं, उसके बाद से हम क्या करेंगे, लाइक कुछ ड्रॉ करेंगे। अब देखो, आपको मान लो कि रेड कलर से आपको कोई इमेज ड्रॉ करनी है, तो आप पहले रेड कलर का पेन तो लोगे ना, तभी तो, ये थोड़ी ना कि आप पहले इमेज ड्रॉ करोगे फिर रेड कलर का पेन लाओगे, इट इज नॉट पॉसिबल ना। सो दैट्स वाई आपको 1 by 1 सारी चीजें देखनी है कि आपको कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है, ओके, एक एक करके। सो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है सभी को? You know that how you can use the pen size, BG color, color and forward का use, okay? Hopefully कि सभी को क्लियर होगा। And after that, yes, अब इसके बाद से हम देखेंगे कि what we will learn here, back, ओके, बैक मीन्स बैक साइड में। आपने आगे जाना देख लिया, अगर आपको पीछे जाना है तो क्या करोगे, तो पीछे जाने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं बैक, ओके। यहाँ पे मैंने सपोज 100 किया, सीट हियर कि ये फॉरवर्ड की तरफ यहाँ पे 200 स्टेप्स आगे जाएगा, और उसके बाद से नेक्स्ट 200 स्टेप आगे जाने के बाद उसको नेक्स्ट कोड क्या मिल रहा है कि उसको पीछे आना है, बैक आना है, ठीक है। तो वो कितना 100 आना है, तो वो उसी पोजीशन में बैक साइड में आएगा 100 में, यानी कि उस लाइन के हाफ में। तो सीट हियर, पहले ये आगे जाएगा, देन यहाँ पे पीछे आ गया। आप लोगों ने देखा? यस। अब मैं थोड़ा सा इसका स्पीड, आई एम ट्राइंग टू चेंज द स्पीड, स्पीड 0 सपोज, कंट्रोल S देन F5, ओके। ये अभी 1 स्पीड करते हैं इसकी 0 से। ये देखो स्लो मोशन में आया आपका, ठीक है। यस मैम। यस, तो हमने ये देखा कि अगर बैक में जाना है तो आपको इस तरह से वर्क करना है। अब नाउ आई एम कमेंटिंग, अब देखो यहाँ पे मुझे इसको मैं हटा रही हूँ, आई एम डिलीटिंग दिस पार्ट। मुझे बैक में अभी नहीं जाना, हम बैक में जाना बाद में सीखेंगे, बट मैंने आपको ये बता दिया। सो नाउ सी इट हियर कि अब मुझे क्या करना है कि लाइन जो है इसको आगे ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है, ठीक है। मीन्स मुझे अब यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। सो व्हाट आई वांट टू ड्रॉ दिस लाइन लाइक दिस, ओके, अप साइड में। तो उससे पहले आपको क्या करना है, ये टर्टल का डायरेक्शन चेंज करना है, ओके, यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन। अब सी इट हियर कि अगर किसी को कंफ्यूजन है कि हम किस साइड में, लेफ्ट में करें या राइट में करें चेंज, तो सी इट कि आपका इसका डायरेक्शन इस साइड में है, तो आप अपने आप को इस साइड, इसके पोजीशन में रख के देख सकते हो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड किस साइड में आ रहा है, ओके। सीट कि आप सपोज आप यहाँ पर हो, ओके। सो आप देखो कि आपका राइट हैंड किस साइड में जा रहा है और लेफ्ट हैंड किस साइड में जा रहा है। तो यू विल सी कि ये जो डायरेक्शन होगा, आप सपोज आप यहाँ पे अगर इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, ओके, अपने आप को एज्यूम करो कि आप इसी डायरेक्शन में हो, तो आपका राइट हैंड साइड जो होगा वो नीचे की तरफ होगा और लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। एवरीवन इज गेटिंग ना? किसी को कुछ कंफ्यूजन है? यस। तो अपने आप को यहाँ पे रख के देखोगे तो आपको देखोगे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड है वो ऊपर की तरफ इस साइड में आएगा, इस डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना है कि लेफ्ट साइड में मूव कर, ओके, हमें इस ऊपर की तरफ करना है। तो आपका क्या करना है, लेफ्ट। तो आप यहाँ पे क्या फंक्शन यूज करोगे, लेफ्ट। आप थोड़ी देर में देखोगे कि योर डायरेक्शन विल चेंज, आपका ड्रॉ नहीं होगा लाइन, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है लेफ्ट, और यहाँ पे फंक्शन, इसके अंदर कोई कितने डायरेक्शन पे करना है ये आपका इंपॉर्टेंट थिंग है। तो यहाँ पे जो है ना लेफ्ट और राइट में ऑलवेज यू हैव टू एंटर द एंगल। एंगल सबको पता है ना, जो आप एंगल 90 डिग्री का, 80 डिग्री का, 70 डिग्री का। तो वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन
ठीक है, हमें स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इसकी सीक्वेंस में, स्क्वायर का क्या होता है 90 डिग्री का होता है और उसका मीन्स एंगल, तो हम क्या करेंगे कि हमने कहा कि इसको लेफ्ट में मूव करो 90 डिग्री की पोजीशन पे, तो यू विल सी देयर कंट्रोल एस एंड देन F5, सी हियर कि इसका डायरेक्शन आ गया ऊपर की तरफ। यस मैम। ओके, सो अब इसका मतलब क्या, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ गया, तो इसमें अब अगर हम फॉरवर्ड कमांड चलाएंगे तो ये आगे की तरफ ऐसे ड्रॉ होगा। सो सी इट हियर, यहाँ पे फॉरवर्ड हमने लेफ्ट में मूव कर दिया, अब हमें आगे की तरफ ड्रॉ करना है, लेफ्ट फॉरवर्ड। मैंने कहा कि ऊपर ऑब्वियसली स्क्वायर बनाना है तो हमें 200 इसकी साइज ले सकते हैं। ओके, देन कंट्रोल एस एंड F5, ये सी इट हियर। ओके, अब यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, अब सपोज मुझे इसका डायरेक्शन, अब मुझे इस साइड में लाइन ड्रॉ करना है, यू आर हेयर, आप यहाँ पर हो, तो अब किस साइड में मूव करना है मुझे, इस साइड में मुझे करना है, तो मैं क्या लिखूं, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। ओके, बिकॉज हम लेफ्ट सीखेंगे। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड के, अगर मुझे इधर मूव करना है तो हमारा हैंड लेफ्ट हैंड साइड का इधर आएगा, तो इसका मतलब है कि हमें इसे लेफ्ट में मूव करना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने लेफ्ट में मूव करने के लिए आई एम राइटिंग द कमांड, और अगेन आई विल राइट हियर द 90 डिग्री। ओके, एंड देन सी द डायरेक्शन, पहले आप डायरेक्शन देखना है इसका, यू कैन सी कि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ओके, अब सपोज आपने क्या किया, यस, आफ्टर दैट आपने फॉरवर्ड और उसको फॉरवर्ड उतना सेम साइज दिया आपने 200, देन कंट्रोल एस F5, यस। अब यहाँ पे देखो कि मेन थिंग इज हियर कि अगर आपने यहाँ पे 90 डिग्री लिखा तो उसने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मीन्स उतना एंगल बनाया, बट अगर हो सकता है कि आपके माइंड में हो कि मैम अगर हमने यहाँ 50 लिख दिया तो उसके अकॉर्डिंग उसका लाइन चेंज हो जाए, उसका एंगल चेंज होगा, तो वो आपका पूरा स्ट्रेट बॉक्स की तरह नहीं आएगा, वो होगा आपका थोड़ा, ये देखो ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, उसका एंगल चेंज हो गया। सो ये आपको ध्यान रखना है एंगल का, बट इट्स ओके, आप धीरे धीरे करना सीख जाओगे। ओके, सो वी हैव सीन दैट ये हमने कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस साइड में मूव करना है ताकि ये क्लोज हो जाए, मेरा एक स्क्वायर बन जाए, तो इसको मुझे चेंज करना है इसका डायरेक्शन, तो अगेन वी हैव टू मूव इट इन द लेफ्ट साइड। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेफ्ट फंक्शन एंड डिग्री विल बी 90, एंगल 90, सीट है। ओके, फॉरवर्ड नहीं लिखा बट एंगल वी हैव चेंज। नाउ आई एम राइटिंग हियर द फॉरवर्ड, अब फॉरवर्ड लिखते बोलो, यस मैम कुछ नहीं, फॉरवर्ड करने के लिए बोल रही थी। हाँ बिल्कुल, फॉरवर्ड करना है, सो 200, कंट्रोल एस देन F5, यस। यू कैन सी हियर कि आपका यहाँ पे ये इस तरह से आपका बॉक्स क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये टर्टल अभी भी एरो टाइप में दिख रहा है। ओके, सो व्हाट वी वांट टू हाइड दिस, सो आपको हाइड करना है, सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी कैन राइट द हाइड टर्टल, कंट्रोल एस देन F5, yes, now everyone has seen this, यस मैम। यहाँ तक यस, यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. यस, देन गुड। ओके, आफ्टर दैट मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगी कि सपोज आपको इसको डिफरेंट कलर देना है। ओके, इसमें अगर आपको अलग अलग कलर देना है, लाइक आप एक लाइन को ग्रीन देना चाहते हो, एक को येलो देना चाहते हो, सो आप कैसे कर सकते हो, तो सी इट हियर कि हम क्या कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे कलर ऑरेंज दिया तो उसने नीचे की लाइन ऑरेंज किया, उसके बाद से आप जैसे ही लेफ्ट में मूव करो, फिर नेक्स्ट लाइन आपको ड्रॉ करने के टाइम पे इफ यू वांट टू चेंज द कलर, सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखो कलर एंड देन सपोज ग्रीन, सी इट हियर कि अब आपका ग्रीन एक लाइन को छोड़ के बाकी तीनों लाइन ग्रीन में होनी चाहिए, मीन्स वो तीनों ग्रीन में ही होगा। यू कैन सी वन, नेक्स्ट इज हियर, यस। अब मैंने कहा कि आपने इसको ग्रीन में कर दिया, फॉरवर्ड से लाइन ड्रॉ हुई, लेफ्ट में डायरेक्शन करने के बाद आप एक काम करो, जो अब नेक्स्ट लाइन आप ड्रॉ करो उसको आप येलो से कर दो, कंट्रोल एस एंड देन F5, येलो। ओके, बाकी भी येलो आएगा, क्यों, क्योंकि हमने अभी कलर चेंज नहीं किया, हमने लास्ट येलो ही रखा है। उसके बाद से अगेन बिफोर द फॉरवर्ड कमांड यू कैन राइट हियर कलर एंड देयर विल बी सपोज रेड, F5,
Yes, everyone has seen how you can change the color of the lines. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, and the next one is here. आपका क्या करना है हमें कि इसको हमें फिल करना है. सपोज हमने जो स्क्वायर बॉक्स बनाया उसको हमें एक कलर से फिल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो we can write the code here. Suppose I am writing here after the forward. One second. Yes, आप एक काम करना है हमें कि हमें फिल करना है. So I can write it here. Suppose I am writing here begin fill. Control S then F5. We will see that कि यहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. Okay, it is not working here, so it's fine. कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम स्टार्टिंग में ही इसको फिल कर देते हैं. Where we have to write. हम बेजी कलर के बाद Yes. आपने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे लिखा बिगिन फिल. ओके, अब इसमें हमें कलर क्या क्या पास करना है. सपोज मैंने यहाँ पे कलर पास किया, यहाँ पे सपोज येलो. आई एम राइटिंग हियर द येलो. कंट्रोल एस F5. ओके, यहाँ पे मीन्स गलत यहाँ पे कोड चला गया. यहाँ पे दो वैल्यू पास किए, दो कलर पास किए हमने. सो हमें क्या करना है, वी हैव टू सेपरेट इट. ओके, हमें इसे सेपरेट करना है. सो वी विल यूज हियर द कॉमा. कंट्रोल एस देन F5. ओके, नाउ इट्स फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम. मैं इसको आपको फोर लूप के थ्रू नहीं बताना चाहती हूँ, इसी वजह से ये फोर लूप के साथ इजीली हो जाएगा, बट इट्स ओके. अभी बेसिक थिंग ये है कि आपको ड्रॉ करना आ गया स्क्वायर और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स एंड बैकग्राउंड कलर आपको क्लियरली समझ में आ गया. यस मैम. ओके, सो मुझे आई थिंक दैट कि आपको इतनी चीजें पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए. ओके, बाकी इसके स्टेप्स हैं लाइक सर्कल ड्रॉ करना, स्टार ड्रॉ करना. वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ओके, और इसकी रिकॉर्डिंग जो है, मैं इसकी वीडियो आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी सभी को. सो यू कैन सी इट. ओके, आप उसको देख कर